राकेश बिश्नोई को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, पीड़ित परिवार को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, भाई को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। जोधपुर के एसएन मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर राकेश बिश्नोई की आत्महत्या के मामले में जयपुर के सवाई मानसिंह यानी एसएमएस अस्पताल की मोर्चरी के बाहर पिछले 7 दिनों से धरना चल रहा था, जो कि शुक्रवार को समाप्त हो गया। इस मामले में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी प्रमुख और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में परिजनों और समर्थकों ने सरकार पर दबाव बनाया, जिसके बाद सरकार ने उनकी मांगों पर सहमति जताई। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर बैठक में क्या क्या हुआ और किन मांगों पर सरकार ने सहमति जताई। दरअसल शुक्रवार शाम को कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल और राज्य मंत्री के बिश्नोई की मौजूदगी में परिजनों और हनुमान बेनीवाल के प्रतिनिधित्व मंडल के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में कई बिंदुओं पर सहमति बनी, जैसे मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी पर सरकार ने डॉक्टर राकेश बिश्नोई की पत्नी को उनकी योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी देने का आश्वासन दिया। इसके साथ ही आरोपी एचओडी पर कार्रवाई के बाबत परिजनों ने फार्माकोलॉजी विभाग के एचओडी डॉक्टर राजकुमार राठौड़ पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया था। उस पर सरकार ने डॉक्टर राठौड़ को एपीओ करने का निर्णय लिया। साथ ही उनके खिलाफ हत्या के मामले में प्राथमिकी दर्ज कराने की सहमति बनी। इतना ही नहीं, मामले में जांच के लिए आईएएस स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करने की बात हुई, जो कि 45 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इन सब के अलावा आर्थिक मुआवजे पर भी सहमति बनी। मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया, जो मुआवजे की राशि तय करेगी। बिश्नोई समाज ने 2 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग की थी। इससे इतर डॉक्टरों और मेडिकल छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और उत्पीड़न को रोकने के लिए नीतिगत बदलाव और मानसिक स्वास्थ्य सहायता प्रणाली को अनिवार्य करने पर विचार किया जाएगा। बता दें कि हनुमान बेनीवाल ने इस मामले में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने 20 जून की दोपहर 1 बजे से एसएमएस अस्पताल की मोर्चरी से मुख्यमंत्री आवास तक कूच करने का ऐलान किया था, जिसके बाद प्रशासन ने भारी पुलिस बल तैनात कर बैरिकेडिंग की थी। हालांकि भारी बारिश के बीच बेनीवाल और उनके समर्थक धरना स्थल पर डटे रहे। उनके साथ कांग्रेस के भी कई नेता नजर आए, जैसे अनिल चोपड़ा। युवा नेता निर्मल चौधरी भी उनके साथ डटे। उनकी इस घोषणा ने सरकार पर दबाव बढ़ाया, जिसके बाद वार्ता का रास्ता खुला। बेनीवाल ने सरकार पर संवेदनहीनता का आरोप लगाते हुए कहा था कि एक चिकित्सक का शव मोर्चरी में पड़ा है, परिजन भूखे प्यासे आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बेनीवाल ने धरना स्थल पर 5 बार दौरा किया और परिजनों को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। उनके नेतृत्व में हुए आंदोलन ने मामले को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में ला दिया। बेनीवाल ने कहा कि जब तक परिजनों को न्याय नहीं मिलेगा, आंदोलन जारी रहेगा। उनकी इस अपील पर प्रदेश भर से बिश्नोई समाज और आरएलपी कार्यकर्ता जयपुर पहुंचे, जिससे आंदोलन को और बल मिला। बताते चले कि डॉक्टर राकेश बिश्नोई, जो नागौर जिले के जरोड़ा गांव के निवासी थे, उन्होंने 13 जून 2025 को जोधपुर में सल्फास की गोलियां खाकर आत्महत्या कर ली थी। गंभीर हालत में उन्हें जयपुर के एसएमएस अस्पताल रेफर किया गया, जहां 14 जून को उनकी मृत्यु हो गई। परिजनों और मृतक के भाई सुभाष बिश्नोई ने आरोप लगाया कि फार्माकोलॉजी विभाग के एचओडी डॉक्टर राजकुमार राठौड़ ने राकेश को उनकी थीसिस पूरी न करने की धमकी दी और लगातार मानसिक प्रताड़ना दी, जिसके चलते उन्होंने ये कदम उठाया। राकेश ने आत्महत्या से पहले एक वीडियो में भी इन आरोपों का जिक्र किया था। वार्ता के बाद परिजनों की संतुष्टि और सरकार की सहमति के आधार पर धरना समाप्त कर दिया गया। शव का पोस्टमार्टम हुआ और परिजन अंतिम संस्कार के लिए नागौर रवाना हो गए। इस बीच डॉक्टर राजकुमार राठौड़ ने अपने विभाग अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने भी इस मामले में कार्य बहिष्कार किया था, जो अब समाप्त हो गया है। इस मामले में राजस्थान की चिकित्सा व्यवस्था और प्रशासनिक संवेदनशीलता पर सवाल उठाए। बेनीवाल ने जोधपुर में ईसीएमओ मशीन उपलब्ध होने के बावजूद प्रशिक्षित ऑपरेटर की कमी को उजागर किया, जिसके कारण राकेश को जयपुर रेफर करना पड़ा था। इस घटना ने मेडिकल क्षेत्र में उत्पीड़न और मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर व्यापक चर्चा को जन्म दिया है।